हाय हेलो नमस्ते माय लवली एक्वेरियस। कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो में मैं आपके लिए जुलाई मंथ की टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ। जुलाई के हर एक वीक के हिसाब से मैं इस डेक से कार्ड पुल करूंगी। तो जुलाई के फर्स्ट वीक के लिए हमारे पास है हर्मिट कार्ड। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई फील फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आप लिमिटेड इंटरेक्शन करोगे लोगों से, सोशल इंटरेक्शन लिमिटेड रखना पसंद करोगे। एनी नेगेटिव मैटर जहां आपकी एनर्जी एंड टाइम फालतू में वेस्ट हो चुके हैं या हो सकते हैं, सेल्फ सैबोटेजिंग सिचुएशन से बाहर आते हुए कोई एक्वेरियस मुझे दिख रही है जुलाई के फर्स्ट वीक में। ओके, सेकेंड वीक के लिए हमारे पास है जजमेंट। ऑलराइट, थर्ड वीक के लिए वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल। आफ्टर आई पुल ऑल द कार्ड्स, तब हर एक वीक के हिसाब से जो कार्ड्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं उसके लिए कुछ और क्लैरिफाइंग कार्ड्स भी पुल करेंगे। ऑलराइट, फोर्थ वीक के लिए हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड। सो फार मुझे स्ट्रांगली फील हो रहे हैं कि जुलाई एक्वेरियस के लिए एक सेल्फ रिकवरी का मंथ होगा एज वेल एज एक डिसीजन मेकिंग मंथ भी होगा। रिमेम्बर, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट होता है बस उतना आपको एक्सेप्ट करना है एंड लेट गो ऑफ द रेस्ट। ओके, नाउ लेट्स सी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के लिए हर्मिट के एनर्जी क्यों आ रहे हैं वो देखने के लिए कुछ क्लैरिफाइंग कार्ड्स पुल करेंगे इस डेक से। Please reveal why we have this hermit card. So हमारे पास है टेम्परेंस कार्ड रिवर्स्ड। सो एक अनहीलिंग सिचुएशन में देख पा रही हूँ जुलाई फर्स्ट वीक में फॉर सम ऑफ यू। ओके, और फर्स्ट वीक जुलाई के लिए हमारे पास राइजिंग एनर्जी है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। राइजिंग एनर्जी मीन्स जो एनर्जी सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगा फर्स्ट वीक में। ओके, हार्मिट के साथ साथ, एंड दैट्स व्हाई मैं इसको अपर पोजीशन में प्लेस कर रही हूँ। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स बेसिकली मिसकम्युनिकेशन, मैनिपुलेशन, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी को सिग्निफाई करते हैं। तो ये सारे सिचुएशन या ये सारे एनर्जी राइज हो सकते हैं जुलाई फर्स्ट वीक में एक्वेरियस के लाइफ में। ओके, एंड इसी वजह से आई फील दैट एक्वेरियस फर्स्ट वीक में इमोशनली एंड मेंटली थोड़ा बहुत इनसिक्योर, अनकंफर्टेबल एंड इम्बैलेंस्ड फील कर सकते हैं। ओके, और रिलीजिंग एनर्जी के रूप में हमारे पास है मदर ऑफ कप्स। तो ये मदर ऑफ कप्स की एनर्जी एक्वेरियस के लाइफ में जुलाई फर्स्ट वीक में रिलीज होगा, यानी इसका जो असर है वो फेड होगा। ओके, तो ये एनर्जी आपके लाइफ से जा रहे हैं, इसलिए मैं इसको सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के बिल्कुल नीचे प्लेस कर रही हूँ। सो आई फील आप में से कोई फर्स्ट वीक में ये फील करोगे कि जितना डैमेज होना था वो हो चुका है। सो अब उस डैमेज के इफेक्ट्स या असर को कैसे रिवर्स करके बैलेंस एस्टैब्लिश आप कर सकते हो लाइफ में, उसके ऊपर आप कुछ डीपर एनालिसिस या थिंकिंग या प्लानिंग करते हुए आप मुझे दिख रहे हो। लाइक मोस्ट ऑफ यू विल फील दिस वे बेसिकली। और किसी किसी एक्वेरियस को साफ साफ दिखाई देगा कि ये डैमेज सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन और रॉन्ग डिसीजन के वजह से हुआ है। ओके, इट्स लाइक देयर इज अ टॉक्सिक पर्सन और ये टॉक्सिक एनर्जी एक से ज्यादा पर्सन से आपको काफी दिन से मिलते आ रहे हैं, बट फर्स्ट वीक में आप फील करोगे कि बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आपके जो इनर पीस है वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो चुके हैं एंड एक बिटर सिचुएशन, एक कोल्ड फीलिंग आप फील करोगे। ओके, फर्स्ट वीक में तो एक बिटर सिचुएशन इनके मैनिपुलेशन एंड सेल्फिशनेस के कारण क्रिएट हुआ है आपके लाइफ में। सेल्फिशनेस इन द सेंस के खुद के बेनिफिट के लिए इंसान हार्मफुल कुछ एक्ट या डिसीजन ले सकते हैं जो आपके लाइफ के फ्लो को काफी हद तक ब्लॉक कर सकते हैं। डेली लाइफ के जो एक्टिविटी है, जो फ्लो है, उसको काफी हद तक ब्लॉक कर सकते हैं या फिर कट चुके हैं। बट द गुड थिंग इज यू कैन सी दिस नाउ।
ओके। एंड विद दिस मदर ऑफ कप्स डाउन आई फील कोई कोई एक्वेरियस जुलाई के फर्स्ट वीक में इमोशनली बहुत ज्यादा कोल्ड फील करेंगे। मतलब यू वोंट फील एनी इमोशंस, लाइक यू कांट फील एनीथिंग। इस इंसान के साथ जो भी डीलिंग्स आपको करना पड़ रहे हैं उसमें ट्रस्ट इश्यूज है, एंड दैट्स व्हाई यू नो यू आर लूजिंग फीलिंग्स, इमोशंस टुवर्ड्स दिस पर्सन। सो ऐसे आप में से काफी सारे एक्वेरियस जुलाई के फर्स्ट वीक में इस बिटर सिचुएशन से कैसे रिकवर किया जाए उसके ऊपर डीपर एनालिसिस करोगे एंड सेल्फ रिकवरी के बारे में सोचोगे। दैट्स व्हाट आई सी। ओके, अगर एक सेंटेंस में बताना पड़े तो जुलाई फर्स्ट वीक एक रिकवरी जर्नी रहेगा एक्वेरियस के लिए। एक थोड़ा अलग रहना, सेपरेटेड रहना, इमोशनल सिचुएशन से सेपरेटेड रह के रिकवरी के बारे में सोचना। ओके, लाइक इंटेंस मैटर या एक्साइटेड किसी पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करना आप पसंद करोगे जुलाई फर्स्ट वीक में। जुलाई फर्स्ट वीक के लिए मैं स्ट्रांगली रिड्यूस वर्ड भी सुन पा रही हूँ। सो देयर इज समथिंग जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एक्वेरियस के लाइफ में रिड्यूस होगा। ओके, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो है वो रिड्यूस होगा आपके लाइफ में, या फिर इस एनर्जी को आप रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिस वे में आपसे रेजोनेट होते हैं उस वे में आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स सी सेकेंड वीक में हमारे पास जजमेंट कार्ड क्यों आए हैं एक्वेरियस के लिए, वो देखेंगे। ओके, so let's pull some clarifying cards. What the judgment card is doing here, please reveal, spirits. So we have Empress. इस पर्टिकुलर रीडिंग में इम्प्रेस कार्ड ओवर रिएक्शन के पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं। यस, फर्स्ट वीक में आई कैन सी एक्वेरियस किसी मैटर में किसी के ओवर रिएक्शन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लाइक किसी किसी एक्वेरियस के लिए ये ओवर रिएक्शन आपकी तरफ से भी शो हो सकते हैं। लाइक एक्सटर्नल सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा, परिस्थिति कुछ ऐसा रहेगा कि आप ओवर रिएक्ट कर सकते हो। एक ड्रामेटिक क्लाइमेक्स या क्रिटिसिज्म या किसी के जजमेंट के वजह से आप ये ओवर रिएक्ट कर सकते हो, या ऐसे ओवर रिएक्शन किसी के तरफ से आप रिसीव कर सकते हो। ओके, तो ये सारे एनर्जी सेकेंड वीक में एक्वेरियस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। राइजिंग एनर्जी के लिए हमारे पास है हैंग्ड मैन, और रिलीजिंग एनर्जी के लिए वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स। एक स्ट्रगलिंग एनर्जी रिलीज होते हुए मुझे दिख रहे हैं सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में। एक स्ट्रगल खत्म हो रहे हैं सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में। सो एक्वेरियस सेकेंड वीक में एक ऐसे सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जहाँ पे somebody is letting their guards down, लाइक किसी मैटर को या किसी सिचुएशन को या किसी इंसान को डिफेंड करना फाइनली कोई स्टॉप कर देंगे। तो काफी सारे एक्वेरियस सेकेंड वीक में ऐसे सिचुएशन एक्सपीरियंस करेंगे जहाँ पे आप देखोगे कि कोई किसी इंसान को या किसी मैटर को डिफेंड करना या उस मैटर के लिए फाइट करना या उसके लिए स्ट्रगल करना, उसके लिए एफर्ट देना स्टॉप कर देंगे। ओके, तो ये एनर्जी आइदर आपके है या समबडी जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो करेंगे, एंड उसका एक इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ सकते हैं। या एफर्ट देना या फाइट करना या रेसिस्ट करना छोड़ देंगे। ओके, बिकॉज जो होना था वो हो चुका है विद दिस जजमेंट कार्ड, द रिजल्ट इज ऑलरेडी देयर। ओके, सो एक पर्टिकुलर आउटकम सेकेंड वीक में रिवील होगा जिसके वजह से ये जो स्ट्रगलिंग एनर्जी चल रहे थे वो खत्म होगा। विद दिस जजमेंट कार्ड the outcome is there. Now this person can see the outcome. ये आप हो सकते हो या फिर आपके प्रति किसी के एनर्जी ये हो सकते हैं। Okay, so the result is out. They know that this is going to happen. इसको पता है कि यही होने वाले हैं। Consequences जो है वो रिवील हो चुके हैं, and that's why एक ongoing battle या फिर ongoing struggle या ongoing effort खत्म होगा। Okay, सेकेंड वीक में। For other Aquarius, I feel ये ongoing situation या energy, anger, ego या किसी stubborn energy को represent कर रहे हैं। तो एक failure के energy मैं देख पा रही हूँ। जरूरी नहीं है कि ये energy आप feel करोगे। It can also be कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो इंसान ऐसे फील करेंगे सेकेंड वीक में, उसका एक इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आएंगे। ओके,
फॉर सम ऑफ यू आई फील सेकेंड वीक कोई एक्वेरियस के लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशन अराइज हो सकते हैं जिसके लिए आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। सडनली विदाउट एनी नोटिस कोई आपके घर में सडनली अराइव हो सकते हैं या किसी से मिलने की अर्जेंसी आपको पड़ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस बट आउट ऑफ द ब्लू सेकेंड वीक में ये चीज़ हो सकते हैं। और किसी किसी एक्वेरियस के लिए मैं देख रही हूँ सेकेंड वीक में कोई अपने नाराज़गी या गुस्सा आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, या फिर ये एक म्यूचुअल एनर्जी हो सकते हैं, आपके तरफ से भी एनर्जी किसी के तरफ जा सकते हैं। तो किसी किसी एक्वेरियस के लिए सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं। ओके, सो जितना एनर्जीज मैंने सेकेंड वीक के लिए बताए हैं ये सारे कलेक्टिव एनर्जीज कोई एक्वेरियस एक्सपीरियंस कर सकते हैं सेकेंड वीक में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वीक। तो थर्ड वीक के लिए हमारे पास ये 4 ऑफ पेंटिकल के कार्ड क्यों आए हैं वो देखेंगे। सो वी हैव मैजिशियन रिवर्स्ड। एक जिद्दी एनर्जी मैं देख रही हूँ अगेन थर्ड वीक में भी। मे बी यू नो दिस पर्सन या फिर ये एनर्जी आपको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं या समवन जिसके साथ आप कुछ दिन से डील कर रहे हो जुलाई मंथ में। ओके, ये इंसान नाराज है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, डरा हुआ है एंड ये अपने वीकनेस या फिर अपने इमोशंस को इस वक्त शेयर नहीं करना चाहते हैं। मे बी रूठा हुआ है किसी से। आई कैन सी इंसान अपने किसी जिद पे अड़ा है बिकॉज दिस पर्सन इज फीलिंग इनसिक्योर। ओके, इस फेज से बाहर आने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे एंड कम्युनिकेशन भी ढंग से नहीं करेंगे। ओके, राइजिंग एनर्जी है द वर्ल्ड। यस, दे आर इन देयर ओन इमेजिनरी लिटिल वर्ल्ड जहाँ पे ये सिक्योर फील कर रहे हैं। दे लैक पॉजिटिव मोटिवेशन। ओके, मे बी इनके जो डिसअपॉइंटमेंट है वो किसी सिचुएशन को लेके है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन को भी इंडिकेट कर रहे हैं ये 4 ऑफ पेंटिकल। रिलीजिंग एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। से वट एवर दिस सिचुएशन इज, जो भी ये सिचुएशन है, जो भी एनर्जी है, मुझे बहुत डार्क एनर्जी लग रहे हैं यहाँ पे। यू कैन सी दिस 5 ऑफ कप्स एनर्जी, राइट। तो एक अनहीलिंग सिचुएशन, लैक ऑफ जॉय, लैक ऑफ हैप्पीनेस। ओके, एक इनसिक्योर सिचुएशन मैं देख रही हूँ थर्ड वीक में। अगर ये एनर्जी आपको किसी इंसान के लग रहे हैं तो इंसान पर्टिकुलरली इस मैटर से या इस चीज से इतना नेगेटिव वे में अटैच्ड है कि दे आर फीलिंग काइंड ऑफ पोजेसिव अबाउट इट। ओके, दे आर नॉट एट देयर बेस्ट इन थर्ड वीक। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंसान आपके सामने अपने इमोशंस या अपने थॉट्स को रिवील करेंगे, आपसे शेयर करेंगे, नो दे वोंट डू इट। ओके, बिकॉज ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। एंड 4 ऑफ पेंटिकल एक्चुअली लैक ऑफ एक्सेप्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मे बी ये इंसान पर्टिकुलरली किसी मैटर को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई इमोशनली ये इंसान अनअवेलेबल रहेंगे। अगर इनके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपके तो डेफिनेटली राइट नाउ इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एक अनहैप्पी वाइब्स, सैड एनर्जी या फियर के एनर्जी आपके प्रति इनके है। ओके, अगर आपको लग रहे हैं ये आपकी एनर्जी है तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इस मैसेजेस को रिवर्स कर सकते हो। थर्ड वीक काफ़ी अनप्रोडक्टिव और इनएक्टिव रहेगा किसी किसी एक्वेरियस के लिए, क्योंकि थर्ड वीक में कुछ हेल्थ इश्यूज भी अराइज हो सकते हैं। मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ रह सकते हैं थर्ड वीक में, इसी वजह से किसी चीज़ में शायद मन नहीं लगेगा। क्रिएटिव ब्लॉकेज भी कोई एक्वेरियस फेस कर सकते हैं थर्ड वीक में, लाइक प्रोडक्टिविटी लो रहेगा इस वीक में, सो परफॉर्मेंस लेवल कंप्रोमाइज हो सकते हैं। ओके, एक्वेरियस के। नाउ जुलाई के फोर्थ वीक के लिए हमारे पास है नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का। तो फोर्थ वीक में अगेन आप इस शेल से बाहर निकलोगे, या अगर आप किसी से फेयर कम्युनिकेशन करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो या वाइस वर्सा, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी अराइज होगा लास्ट वीक ऑफ जुलाई में। यस, लवर्स कार्ड
कंफर्म करते हैं इस बात को। फाइनली ये पर्सन सडनली अपने शेल से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज खुद से बात करते करते भी इंसान बोर हो जाते हैं, तो एक टाइम बाद जो कुछ भी अपने मन में चल रहे हैं वो शेयर करना चाहते हैं। तो या फोर्थ वीक में कुछ कंप्लेंट्स या फेयर कन्वर्सेशन इनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइजिंग एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल। Releasing energy है 6 of wands. Bottom card is full. Okay, funny vibes मैं फील कर रही हूँ particularly फोर्थ वीक में। It's like फोर्थ वीक में ये पर्सन न्यू कुछ प्रॉमिस अपने आप से करेंगे कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा like that. Okay, लेकिन इस प्रॉमिस को ये इंसान कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। So कुछ वीक तक तो ये मोटिवेटेड रहेंगे, थोड़ा बहुत ये कोशिश करेंगे, लेकिन आफ्टर दैट दिस विल ऑल डिसअपियर बिकॉज दिस पर्सन लैक्स विल पावर। ओके, दिस पर्सन विल कम अप विथ न्यू आइडियाज, लेकिन इस न्यू आइडियाज के भूत इन पे कुछ दिन तक ही सवार रहेगा, उसके बाद दिस विल ऑल डिसअपियर। सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आगे से इनके एक्शंस ऐसा नहीं होगा या इस बात को ये याद रखेंगे, तो दिस विल नॉट हैपन विद दिस 6 ऑफ wands डाउन, बिकॉज एज आई सेड कि दे लैक विल पावर। ओके, ये जो मोटिवेटेड एनर्जी है इनके अंदर वो कुछ दिन तक रहेंगे, आफ्टर दैट इट विल ऑल डिसअपियर। तो ये आपके लव लाइफ या आपके जॉब लाइफ के रिगार्डिंग हो सकते हैं। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके फ्रेंड हो सकते हैं। सो अगर ये इंसान आपको कुछ प्रॉमिस करते हैं स्पेशली कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे या डेडिकेटेड रहेंगे अपने काम के प्रति या लाइफ में फोकस्ड रहेंगे, तो इसके बात को सच मत मान लेना, बिकॉज द प्रॉब्लम इज के ये पर्सन अभी भी वन पर्टिकुलर चीज से इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं कि उस चीज को लेट को नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट्स वाई एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की कमी है इनमें। ओके, इनके जो गोल्स है, इनके जो डिजायर्स है, इनके जो फोकस है, वो कुछ दिन बाद इसलिए चेंज होते रहेंगे। तो कोई भी काम को ठीक से फिनिश नहीं कर पाएगा। जितना फास्ट सोचते हैं उतना ही स्लो एक्ट करते हैं इंसान विद दिस नाइट ऑफ स्पोर्ट्स। तो इस इंसान के साथ शायद कम्युनिकेट कर पाओगे फोर्थ वीक ऑफ जुलाई में जाके, या ये इंसान रेडी रहेगा आपसे कम्युनिकेट करने के लिए विद द सन ऑफ कप्स कार्ड, क्योंकि दे आर कमिंग आउट ऑफ अ शेल, आउट ऑफ अ स्टेट। ओके, इस मंथ के लास्ट वीक में कुछ गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं, किसी एक्वेरियस के लिए मैं कह रही हूँ, या जिस चीज को खरीदने की प्लानिंग काफी दिन से आप कर रहे थे, तो फाइनली उस चीज को खरीदने का एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, एंड यू विल बी लाइक लेट्स बाय इट, समथिंग लाइक दैट विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल। तो फोर्थ वीक फाइनेंशियली अच्छा ही रहेगा, आपके करियर के लिए, आपके फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा ही रहेगा। थर्ड वीक में एनर्जी जितना डाउन था, फोर्थ वीक में उतना डाउन नहीं रहेगा। ओके, लेकिन लैक ऑफ पैशन किसी चीज में एक्वेरियस फील कर सकते हैं फोर्थ वीक ऑफ जुलाई में विद दिस 6 ऑफ wands डाउन। ओके, सो फोर्थ वीक के एनर्जी कंपैरेटिवली बाकी वीक से थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहेगा। कम्युनिकेशन करना या फिर इंटरेक्शन करना या फिर यहाँ वहाँ जाना, ये सब इस वीक में ज्यादा होगा बाकी 3 वीक्स के कंपैरेटिवली। और अगर आप सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव हो या फिर अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो फोर्थ वीक ऑफ जुलाई काफी अच्छा रहेगा इस चीज में। लेकिन इस वीक में पैशनेट डिजायर या फिर सक्सेसफुल अटेम्प्ट आपके तरफ से कम होगा। सो ये था इस मंथ के एनर्जी अपडेट्स फॉर कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। अगर रीडिंग हेल्पफुल लगा तो कमेंट करके आप अपने थॉट्स मुझसे शेयर कर सकते हो। आई वुड लव टू चिट चैट। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्प्रेड लव, पीस एंड काइंडनेस। आई लव यू ऑल, बाय।